जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। अरे कर रहे हैं ना, बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं एक बहुत ही शानदार क्लास के साथ में। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की इस धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी सामने ध्यान देंगे और हर एक वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और मेरे साथ में याद करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर बात करीजिए हमारी आज की क्लास के फर्स्ट नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर वर्ड क्या लिखा हुआ है, सभी सामने ध्यान देंगे। फर्स्ट नंबर वर्ड लिखा हुआ है बाइबल। क्या लिखा हुआ है? बाइबल, जो कि प्यारे बच्चों हमारा वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किस रूप में मेरे लाल? तो वर्ब के रूप में, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू टॉक हाफ आर्टिकुलेटली। क्या प्यारे बच्चों? टू टॉक हाफ आर्टिकुलेटली, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है तुतलाना। अब सबको समझ में आ गया होगा। तुतलाना प्यारे बच्चों, ये बचपन की एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें प्यारे बच्चों कोई बच्चा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बोल नहीं पाता है, उसके शब्द थोड़े मुंह से बाहर निकलते हैं, थोड़े अंदर ही रह जाते हैं। तो उस सिचुएशन को प्यारे बच्चों हम लोग तुतलाना कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी बाइबल। क्या हो जाएगी? बाइबल। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों सेकंड नंबर लिखा हुआ है बैबलर। क्या लिखा हुआ है? बैबलर। प्यारे बच्चों ये हमारा नाउन के रूप में यूज किया जाता है। किस रूप में? नाउन के रूप में, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है प्रेटलर। क्या होती है? प्रेटलर, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है तुतलाने वाला। यानी प्यारे बच्चों जो तुतलाता है उसको हम क्या कह सकते हैं? तो उसको हम बैबलर कह सकते हैं या प्रेटलर भी कह सकते हैं। अगला देखेंगे थर्ड नंबर लिखा हुआ है बेब। क्या लिखा हुआ है? बेब, ये हमारा नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? इन्फेंट या बेबी। क्या प्यारे बच्चों? इन्फेंट या बेबी, और हिंदी मीनिंग होती है शिशु या बच्चा भी हम लोग कह सकते हैं। अगला ध्यान देंगे प्यारे बच्चों फोर्थ नंबर लिखा हुआ है बैचलर। क्या लिखा हुआ है मेरे लाल? बैचलर, ये हमारा नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अरे किस रूप में प्यारे बच्चों? तो ये हमारा नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है अनमैरिड मैन। क्या प्यारे बच्चों? अनमैरिड मैन, यानी अविवाहित पुरुष। यानी प्यारे बच्चों कोई एक ऐसा आदमी जिसकी शादी नहीं होती है, उसको प्यारे बच्चों हम लोग बैचलर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बैचलर। आगे ध्यान देंगे फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है बैकबाइट। क्या लिखा हुआ है मेरे लाल? बैकबाइट, जो कि वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किस रूप में मेरे लाल? वर्ब के रूप में। इंग्लिश मीनिंग क्या होगी? टू स्पीक इल और पर्सन इन हिज एब्सेंस। इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी चुगली करना। सबसे पहले इंग्लिश मीनिंग समझेंगे। टू स्पीक इल ऑफ पर्सन इन हिज एब्सेंस प्यारे बच्चों, यानी प्यारे बच्चों किसी ऐसी व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं जो वहां पर उपस्थित नहीं है और उस व्यक्ति के बाद किसी दूसरे व्यक्ति से प्यारे बच्चों कह रहे हैं, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? चुगली करना। क्या कहते हैं? चुगली करना प्यारे बच्चों, यानी किसी की बात प्यारे बच्चों किसी के उस व्यक्ति के वहां पर उपस्थित ना होने पर जब दूसरे व्यक्ति से की जाती है तो प्यारे बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? चुगली करना। और ये आजकल के टाइम में कुछ ज्यादा ही प्रचलित हो गई है चुगली करना। आगे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों 6 नंबर लिखा हुआ है बैकवर्ड्स। क्या लिखा हुआ है? बैकवर्ड्स प्यारे बच्चों, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू वर्ड्स बैक, या हम ऑन बैक भी कह सकते हैं। हिंदी मीनिंग क्या होगी? पीछे या फिर पीछे की ओर। क्या होगी? पीछे या फिर पीछे की ओर। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों 7th नंबर लिखा हुआ है बैड। क्या लिखा हुआ है? बैड, जो कि हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है नॉट गुड। अरे क्या होती है छोटे? तो इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है नॉट गुड और हिंदी मीनिंग हो जाएगी खराब या फिर हम बुरा भी कह सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अरे आ रहे हैं ना? अगर आ रहे हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अब प्यारे बच्चों मेरे साथ में आप सभी लोग बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर क्या है? तो फर्स्ट नंबर है बाइबल। अरे क्या है मेरे लाल? बाइबल, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है तुतलाना। किसकी प्यारे बच्चों? बाइबल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? तुतलाना। क्या होती है? तुतलाना। आगे देखेंगे सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है? सेकंड नंबर लिखा हुआ है बैबलर। क्या लिखा हुआ है मेरे लाल? बैबलर, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? तुतलाने वाला। अरे क्या होती है छोटे? तुतलाने वाला। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों थर्ड नंबर लिखा हुआ है बेब। क्या लिखा हुआ है? बेब, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? शिशु, या हम बच्चा भी कह सकते हैं। क्या होती है प्यारे बच्चों? शिशु या बच्चा। आगे ध्यान देंगे फोर्थ नंबर लिखा हुआ है बैचलर। क्या लिखा हुआ है? बैचलर, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अविवाहित पुरुष। क्या होती है प्यारे बच्चों? अविवाहित पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसकी शादी नहीं हुई है और प्यारे बच्चों वो पुरुष सबसे ज्यादा खुश भी है। अब क्यों खुश है वो आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। आगे देखेंगे
5th नंबर लिखा हुआ है बैक बाइट। क्या लिखा हुआ है? बैक बाइट, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है चुगली करना। अरे क्या होती है छोटे? तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है चुगली करना। अरे जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सब कुछ जान गए। अरे बहुत ही शानदार। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों 6 नंबर लिखा हुआ है बैकवर्ड्स, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पीछे या फिर हम कह सकते हैं पीछे की ओर। क्या होती है प्यारे बच्चों? पीछे या फिर पीछे की ओर। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों 7th नंबर लिखा हुआ है बैड, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है खराब या फिर बुरा। आई होप आप सभी को ये वर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आगे होंगे और आप सभी ने इनको याद भी कर लिया होगा। अभी हम लोग और भी कई सारे वर्ड्स को सीखने वाले हैं, तो सभी सामने ध्यान देंगे, मुस्कुराते रहेंगे और क्लास को देखते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों आप सभी सामने ध्यान देंगे और हर एक वर्ड को बहुत ही शानदार तरीके से सीखते रहेंगे और याद करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए आज की क्लास के 8th नंबर वर्ड की, तो 8th नंबर लिखा हुआ है बैफल। क्या लिखा हुआ है? बैफल। प्यारे बच्चों ये हमारा वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किस रूप में? वर्ब के रूप में, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू फॉइल। क्या होती है? टू फॉइल। और प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है परेशान करना। ये तो हो गया प्यारे बच्चों 8th नंबर वर्ड। 9th नंबर लिखा हुआ है बैग। ये भी प्यारे बच्चों हमारा नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किस रूप में? नाउन के रूप में, जिसके प्यारे बच्चों दो मीनिंग होते हैं। क्या क्या प्यारे बच्चों? सैक या फिर हम पाउच भी कह सकते हैं, और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? बोरा या फिर थैला भी हम लोग कह सकते हैं। आगे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों 10th नंबर लिखा हुआ है बैगेज। क्या लिखा हुआ है? बैगेज प्यारे बच्चों, जो प्यारे बच्चों हमारा नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किस रूप में? नाउन के रूप में। इसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है लगेज। क्या होती है प्यारे बच्चों? लगेज। और प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग की अगर बात करी जाए तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? यात्री के साथ का सामान। यानी प्यारे बच्चों जब कोई व्यक्ति यात्रा करने के लिए जाता है तो वो कहलाता है यात्री। क्या कहलाता है? यात्री। और उसके पास में जो सामान होता है उसको प्यारे बच्चों हम लोग लगेज कहते हैं या फिर हम लोग बैगेज भी कह सकते हैं। और प्यारे बच्चों ये वर्ड जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में पूछा गया, तो इसको इंपॉर्टेंट इस तरीके से स्टार बना के अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों 11th नंबर लिखा हुआ है बैगमैन। क्या लिखा हुआ है? बैगमैन। ये हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? नाउन के रूप में प्यारे बच्चों। और इंग्लिश मीनिंग होती है कॉमर्शियल ट्रेवलर। क्या होती है? कॉमर्शियल ट्रेवलर प्यारे बच्चों इसकी क्या होती है? हिंदी मीनिंग होती है। और बात करी जाए प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग की, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा यात्री व्यापारी। क्या हो जाएगा? यात्री व्यापारी। आगे ध्यान देंगे 12th नंबर लिखा हुआ है बेक। क्या लिखा हुआ है? बेक। ये हमारा वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? टू ड्राई इन सन। क्या प्यारे बच्चों? टू ड्राई इन सन। और सेकंड प्यारे बच्चों टू कुक इन ओवन और इन फायर। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? धूप में सुखाना या फिर सेकना भी हम लोग कह सकते हैं। और बेसिकली हम लोग क्या सेकते हैं? तो हम लोग सेकते हैं रोटियां। क्या सेकते हैं मेरे लाल? रोटियां। आगे ध्यान देंगे 13 नंबर क्या लिखा हुआ है? बार्ड। क्या लिखा हुआ है? बार्ड। प्यारे बच्चों इसको बार्ड पढ़ेंगे, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाएगा, जिसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी हेयरलेस या बेयर। क्या प्यारे बच्चों? हेयरलेस या बेयर। और हिंदी मीनिंग हो जाएगी गंजा। यानी प्यारे बच्चों एक ऐसा व्यक्ति जिसके सिर पर बाल नहीं होते हैं उसको गंजा कहते हैं, लेकिन भूल से तुम मत उसको गंजा कह देना। अगर तुमने कह दिया तो पूरी तुम्हारी समझ लो कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो तुम कभी मत उसको गंजा कहना जिसके बाल नहीं होते हैं, लेकिन हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? गंजा। समझ में आया? बहुत ही शानदार। आगे देखेंगे 14th नंबर लिखा हुआ है बालकनी। क्या लिखा हुआ है? बालकनी। प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग क्या होगी? प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ बिल्डिंग। क्या प्यारे बच्चों? प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ बिल्डिंग। इसकी हिंदी मीनिंग नहीं होगी, क्या होगी? इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी। और बच्चा लोग हिंदी मीनिंग क्या होगी? बरामदा या फिर छज्जा। आई होप आप सभी को ये वर्ड्स भी बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो गए होंगे। अरे हो गए है ना छोटे? अब मेरे साथ में क्या करना है? रिवाइज करना है। अरे क्या करना है मेरे लाल? रिवाइज करना है। तो सभी लोग साथ में बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों 8th नंबर वर्ड क्या लिखा? बैफल, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? परेशान करना। लेकिन तुम कभी भी किसी को बेवजह परेशान मत करना। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों 9 नंबर क्या लिखा हुआ है? 9 नंबर लिखा हुआ है बैग, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है बोरा या फिर हम लोग थैला भी कह सकते हैं। अरे क्या प्यारे बच्चों? बोरा या फिर थैला। समझ में आया? बहुत ही शानदार। आगे देखेंगे 10th नंबर लिखा हुआ है बैगेज। क्या लिखा हुआ है? बैगेज प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है यात्री के साथ का सामान। क्या प्यारे बच्चों? यात्री के साथ का सामान, ये इसकी हिंदी मीनिंग होती है। अगला ध्यान देंगे 11th नंबर क्या लिखा हुआ है? 11th नंबर लिखा हुआ है बैगमैन। क्या लिखा हुआ है? बैगमैन, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है यात्री व्यापारी। अरे क्या होती है छोटे? यात्री व्यापारी। अगला ध्यान देंगे 12th नंबर लिखा हुआ है बेक। क्या लिखा हुआ है? बेक प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है धूप में सुखाना या फिर सेकना भी हम लोग कह सकते हैं। आगे ध्यान देंगे
13 नंबर लिखा हुआ है बार्ड। क्या लिखा हुआ है? बार्ड, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है, क्या होती है मेरे लाल? गंजा। अरे क्या होती है? तो गंजा इसकी हिंदी मीनिंग होती है। जान पा रहे हो? बहुत ही शानदार। आगे देखेंगे 14 नंबर लिखा हुआ है बालकनी, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बरामदा या फिर हम लोग छज्जा भी कह सकते हैं। आई होप आप सभी को आज की क्लास के मैंने जितने भी वर्ड्स बताए वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्यारे बच्चों वोकैबुलरीज की क्लासेस गणित स्क्वायर चैनल के माध्यम से आप सभी को कराई जा रही हैं, प्यारे बच्चों प्रॉपर तरीके से आप सभी लोग उनको नोट्स के रूप में तैयार कर लें और रिवाइज करते रहें प्यारे बच्चों, क्योंकि जितने ज्यादा प्यारे बच्चों आपको वर्ड्स तैयार होंगे तो प्यारे बच्चों से कई सारे आपको प्रॉफिट होंगे। तो पहला प्रॉफिट प्यारे बच्चों क्या होगा कि आपको हिंदी मीनिंग पता चल जाएगी, और जब हिंदी मीनिंग पता चलेगी तो प्यारे बच्चों जब आप इंग्लिश बोलोगे तो बहुत अच्छी इंग्लिश प्यारे बच्चों आप लोग बोल पाओगे। इतनी अच्छी प्यारे बच्चों सुनने में बहुत ज्यादा शानदार लगेगी और दमदार लगेगी। दूसरा प्रॉफिट प्यारे बच्चों क्या होगा? ये जो आपके वर्ड्स हैं ये आप सभी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ में ही एकेडमिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों वो पोर्शन भी हम लोगों ने कवर कर लिया। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, जितनी भी वोकैबुलरीज की क्लासेस मैंने कराई हैं उनको बार बार आपको देखना है, रिवाइज करते रहना है। अगर प्यारे बच्चों कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा या उसकी मीनिंग समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। और प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को आज की क्लास पिछली क्लासेस के तरीके से ही बहुत ही शानदार, दमदार और धमाकेदार लगी होंगी। तो प्यारे बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए और प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।